हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायद। आज आपके सामने हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज शुरू किए थे उसी का एक्सरसाइज 8.2 यानी एनसीईआरटी का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी बच्चे मेरे साथ बने रहिए, आपको इस क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन मिलने वाला है और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन के आसान सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला है। आप सभी बच्चे हमारे साथ बने रहिए, आपको बड़ी आसानी के साथ ये चैप्टर समझ में आने वाला है। बच्चों, हम लोग बगैर बात करते हुए अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। बच्चे यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या 5 गुना में है और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है और cos का ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस और sec 30 का सेक जो 30 है वो कोस का उल्टा होता है और कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का जो मान होगा वो 2/√3 हो जाएगा। तो 4 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर और माइनस में tan 45 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो 1 और 1 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। और बच्चे यहां ध्यान देंगे ये जो हमारे पास sin स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30 है, इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और चूंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना डिग्री है? थीटा की जगह पर 30 डिग्री है दोनों जगह, इसलिए थीटा हो गया। तो हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट का यानी डिनोमिनेटर पार्ट का जो वैल्यू आया वो 1 आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमको भी न्यूमिनेटर पार्ट को सॉल्व करना है और इसको करते हुए हम आंसर लेके आ पाएंगे। तो 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में तो प्लस 4 का 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और अपॉन में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। माइनस तो माइनस और 1 है तो 1। कोई बच्चे समझ में आ रहा है? तो 5 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ऊपर गुना और नीचे गुना, अंश का गुना होता है और हर का गुना होगा। तो 5 एकम में 5 और 4 एकम में 4, प्लस में तो प्लस 4 चौका 16 और 3 एकम में 3, माइनस तो माइनस 1 और इसके नीचे 1 है। अब 4, 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल 3 मिलेगा और 3 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 से 3 का 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 3 चौक 12 यानी भागफल हमको 4 आ गया और 16 चौक 64 हो जाएगा। माइनस तो माइनस 12 को इस 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 12 आएगा, तो 12 एकम में 12 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यही से हम थोड़ा माइनस कर लेते हैं। अगर हम 64 से 12 को घटाएंगे तो 52 आएगा और 52 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा। 52 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 67 हो जाएगा और 67/12 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर
30 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन का कई तरीका है सॉल्यूशन, तो हम दो तरीके से आपके पास इसका आंसर बताने जा रहे हैं। तो हम हमारे पास हम हमारे साथ बने रहिए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाला है। बच्चे 2 गुना में tan 30 का मान 1 में √3 होगा और अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 2 में √3 होगा और ये अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 में √3 और अपॉन में 3 और 1 यानी इसके नीचे 1 है, यहाँ पर 3 होगा, 3 का 3 प्लस 1 बराबर ये 2 में √3 हो जाएगा, 2 में √3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में 3 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकाम में 2 और 2 दूनी में 4। तो यहाँ जब हम काटते हैं 2 दूनी में 4, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 3 √3 इंटू 2। और अगर इसको काटेंगे तो ये √3 से √3 टाइम में कट जाएगा, तो √3/2 आया, √3/2 आया। और हमको आंसर निकालना है कि √3 किसका वैल्यू होगा। तो √3 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है sin 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा और sin 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का जो सॉल्यूशन आया वो इस प्रकार से √3/2 आया और √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। बच्चों इसका हम और आसान तरीके से सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे ध्यान से, अगर हम बात करेंगे sin 2θ की, तो ये जो फॉर्मूला जनरेट होता है ये 2 sin θ इंटू में cos θ भी होता है और साथ ही साथ 2 tan θ और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ देखो थीटा के जगह tan 30 है और यहाँ भी थीटा के जगह 30 है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से सेटिंग हो जा रहा है। और जब सेटिंग हो जा रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 प्लस यानी 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 को हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि sin 2 इंटू 30। जब हम देखेंगे तो 2 इंटू 30 यानी साइन हमारे पास 30 इंटू 2 आ गया 60 डिग्री। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए को डिनोट कर रहा है, इस प्रकार से हमारा दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा। ये सेकंड मेथड हमारा हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो बच्चे तीसरा भी मेथड होता है, हम उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से उठा के सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चल रहे हैं। अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बच्चे हम आगे की तरफ फिर देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 नंबर जो है हमारे पास वो क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 क्या जाएगा 2। तो यहाँ देखो 0/2 आंसर क्या होगा 0, आंसर क्या होगा 0। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर आएगा वो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि डी में हमारा 0 आंसर है, तो इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा भी सॉल्यूशन है भाई, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। सेकेंड मेथड हम यूज करेंगे। इसका सेकेंड मेथड क्या होता है, तो बच्चों cos 2θ एक फॉर्मूला यहाँ जो होता है cos
4 थीटा कोस पर पावर 4 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो क्या हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या इसी फार्मूला को सेटिंग कर रहा है और यही फार्मूला का रिवर्स बैक ये हो जाएगा, यानी कोस 2 थीटा, यानी 2 और थीटा का जब हमारे पास 45 है तो 45 रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे कोस 45 गुना 90 डिग्री हो गया और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इस प्रकार से हमारा डी में ऑप्शन में मिलता है और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ 2 के 3 के तरफ मूव करते हैं। आप सभी बच्चे हमारे साथ बने रहिए, आपको बड़ी आसानी से सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हमारा क्या कह रहा है, तो 2 का 3 जो कह रहा है वो क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a ये किस यानी थीटा के किस मान के लिए, यानी a के किस मान के लिए ये बात सत्य है। तो a के किस मान के लिए, यानी कौन a के किस मान के लिए ये बात सत्य है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग a बराबर 0 ले लेते हैं, a बराबर 0 ले लेते हैं तो साइन 2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। इसी प्रकार से LHS पार्ट हो गया, ये RHS हम लोग देखते हैं, RHS हम लोग फिर देखते हैं। RHS क्या हमारे पास 2 sin a, तो 2 इंटू साइन 0 तो 2 गुना साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 गुना 0 यानी a बराबर 0 पर साइन 2a ये बराबर हो जाएगा 2 sin a के। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया होगा और इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर 0 है। बच्चे इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या होता है देखते हैं बच्चे, साइन 2a बराबर 2 sin a। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे साइन 2a जो होता है वो 2 sin a इंटू कोस a हो जाता है और ये हमारा 2 sin a है। और यहां से अगर हम बात करेंगे तो 2 sin a से 2 sin खत्म हो जाएगा, यानी कोस a का मान हमारे पास 0 प्राप्त हो गया और कोस a का मान 0 और कोस 0 जो होता है वो हमारे पास ये 1 हो गया और कोस 1 जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। इस तरह से हमारा थीटा का यानी a का जो मान हो गया वो 0 डिग्री हो गया और इस प्रकार से इसका आंसर हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर ही हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 2 का 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक्सीड करते हैं। आप सभी बच्चे हमारे साथ बने रहिए, हम इसका आसानी से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमको कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 30 डिग्री। इसका हम लोग वैल्यू बैठा के भी आंसर लिख सकते हैं। अगर वैल्यू बैठा के नहीं लिखना है तो शॉर्टकट तरीका के लिए एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 2a जो होता है वो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी a सेम है, थीटा सेम है, यानी ये जो आगे बढ़ के हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा कि tan 2 इंटू थीटा की जगह पर 30 है तो 30 हो जाएगा और tan हमारे पास कितना 60 डिग्री हो जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों हम जानते हैं
बहुत आसानी से जानते हैं कि √3 होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे कि tan 60 डिग्री हो जाएगा। और ऑप्शन है हमको tan 60 डिग्री दिखाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बच्चे उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। बच्चे अब हम लोग को इसका तीसरे नंबर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तीसरा नंबर सॉल्यूशन हमको देखने जा रहे हैं। हमको तीसरा नंबर जो सॉल्यूशन कह रहा है वो क्या कह रहा है तीसरा नंबर कि यदि तीसरा नंबर सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3 जहां पर साथ ही साथ क्या रहा है जहां पर कि जो हमारा जो a प्लस बी है यानी a प्लस जो b है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, यानी a प्लस बी का जो योग होगा वो 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है और साथ ही साथ a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे आप बने रहे मेरे साथ, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, अब हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 3 देखने जा रहे हैं बच्चे। हमारे पास दिया है tan a प्लस दिया है, क्या है दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और यहाँ अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे tan a प्लस में b जो होगा tan किसका वैल्यू होता है tan √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ भी tan जब हम कंपेयर करेंगे तुलना करने पर क्या करने पर बच्चे तुलना करने पर हमारा पास क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास और एक स्टेटमेंट दिया है, फिर अगेन एक बात दिया और से a माइनस बी बराबर में 1/√3। अगर हम यहाँ फिर देखेंगे तो क्या देखते हैं कि tan a माइनस बी जो होता है tan 30 का वैल्यू होता है और tan 30 जो होता है यहाँ जब फिर कंपेयर करेंगे तुलना करने पर tan कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी हमारे पास क्या रह जाएगा 30 डिग्री रह जाएगा। इस तरह से हमारा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और जब हम 2 को जोड़ेंगे 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा और a बराबर जब यहाँ काट देंगे तो 45 डिग्री a का मान आ गया। जब बच्चे ध्यान से देखेंगे a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, उसमें से a अकेला 45 डिग्री है। a प्लस बी में ये क्या जी a प्लस बी में ये अकेला 45 डिग्री है, इसका मतलब b कितना होगा 15 डिग्री, अर्थात b का मान हम यहाँ से क्या निकालिए 15 डिग्री। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पड़े, समीकरण a में a का मान रखने पर ऐसा करके बनाएंगे। कैसे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो a प्लस बी है बराबर कितना 60 डिग्री है। a की जगह पे हमको क्या रखना है 45 डिग्री रखना है, प्लस b है बराबर कितना 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास b का जो मान आया 15 डिग्री आएगा, अर्थात इसका जो आंसर आया इसका अतः हमको जो मांग रहा था कि a बराबर कितना तो 45 डिग्री हुआ और b बराबर कितना 30 डिग्री हुआ। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो गया।
उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया बच्चे, हमारा ये जो लेक्चर समझ में आया, तो आप सभी बच्चे हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे। और आपका ऐसा करने पर हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन जब मिलेगा तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ले आ पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।